हेलो ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो दोस्तों, आज हम गोल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो भी प्रीवियस डे के फेबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो हमने यूज़ किया था उसको फॉलो करते हुए कि क्या हमने जो फेबोनाची यूज़ किया था उसका 50% का लेवल क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ। इससे पहले कि मैं सारे ये इंडिकेटर्स रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, रिमूव करने के बाद मैं आता हूँ H1 पर। H1 का हाई लो हमारे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद होगा। ये देखें जी, ये है जी फेबोनाची मैं लगा रहा हूँ, जो कि पहले भी मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही फेबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ किया था। और इसका जो एरिया था 50 का, वो आज देखेंगे कि वो क्या काम कर रहा है इस वक्त। तो ये देखें जी, हमारा 50 का एरिया हम खुद बना लेते हैं। हमें कौन सी जगह पे 50 का एरिया बता रहा है ये 0 से 100 तक। ये देखो, ये 50 का एरिया हमारे पास वैसे भी मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि 0.5 वाला जो होता है वो 50 का एरिया होता है, लेकिन इसका मैंने सारा कुछ निकाल कर बता दिया है। 50% का एरिया ये है, और इस पर हम क्या लगाएंगे जी, हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन 50 एरिया पर लगाने के बाद इसे गोल्डन रेशियो भी कहा जाता है, सुनहरी। अच्छा जी, इसका कलर करेंगे हम ब्लू, और ये हमारे पास है जो 50 का एरिया। और मार्केट ने क्या एक्शन किया है ये देखते हैं। ये देखें जी, पहला एरिया था हमारे पास 0.23 का, सेकंड एरिया था 0.38 का, जो कि इसने इसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन ये रिजेक्शन इसे यहाँ से मिल गई है 50% के एरिया से। ये रिजेक्शन असल में मिली क्यों है, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना। फिबोनाची तो हमने लगा लिया, अब हम इसको देखते हैं कि इससे हमें ये रिजेक्शन कैसे मिली। ये रिजेक्शन जी, मैं ज़रा इसे मार्क कर लूँ। ये देखें जी, मार्केट कुछ इस तरह से बिहेवियर कर रही थी, ऊपर नीचे अप डाउन, यहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी मतलब के। और ये आया इसका ब्रेक डाउन, मतलब कि इसको हम यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं या कि यहाँ तक भी कर सकते हैं। इसका ब्रेक डाउन था ये। उसके बाद इसका रिटेस्ट यहाँ तक बनना ही था। क्यों? उसकी एक वजह थी ना, ये देखो, ये था स्ट्रक्चर, मींस के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हुआ क्या मार्केट में। यहाँ देखें मार्केट ने किस तरह से बिहेवियर किया। ये देखें, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लो हाई लगाने के बाद इसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद इसने रिटेस्ट क्यों दिया यहाँ तक। एक तो इसका फिबोनाची का हमने जैसे ड्रा किया था, इसका 50% का लेवल बनता था, और दूसरा ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर कर गई थी, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है जी, ये एरिया हो गया और ये भी हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ से रिजेक्शन मिली है। ये कैंडल अगर इधर भी क्लोज हो जाती, ये 50% एरिया इसको क्रॉस कर जाती, फिर ये स्ट्रक्चर की रिस्पेक्ट ना करती, फिर डायरेक्ट इधर आ जाती, मीन्स के प्रीवियस हाई पर।
तो यहाँ से आकर इसे रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन के बाद इस मार्केट ने ऐसा किया है कि नीचे आ गई है। अच्छा जी, अब हमने ट्रेड एक्टिव करनी है। ट्रेड एक्टिव कहाँ से करेंगे? सबसे पहले जी करंट वैल्यू पर जो मार्केट है उसकी हम रिस्पेक्ट करना चाहेंगे, उसका गौर फिक्र करना ज़रूरी है। इसको जी हम रेक्ट एंगल से ड्रा करेंगे जो कि H1 में सप्लाई जोन बना है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र आए। ये देखिए, बल्कि इस तरह से करते हैं, अब ये सारे इंडिकेटर्स वगैरह रिमूव कर देते हैं, सब कुछ रिमूव और नए सिरे से। फिबोनाची का भी हमें पता है कहाँ तक है और सारा कुछ पता है। हम क्या करेंगे जी, सप्लाई जोन एरिया हम मार्क करेंगे, ये है। इससे हटकर हम M30 में जाना चाहेंगे कि कहीं छोटा एरिया हमें प्रीवियस कैंडल पर ना मिल जाए। ये देखो जो मिल ही गया है वाली, और ये मैं लगा भी रहा हूँ इसको। एसएल को छोटा करने का यही तरीका होता है, मतलब कि हमारी अपनी मर्जी नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में ऐसा ही किया जाता है कि एसएल को छोटा कहाँ तक करना है कि मार्केट हमें पता हो कि कहाँ तक आ सकती है। तो ये है जी, ये हो गया जी हमारा सप्लाई जोन। अब सप्लाई जोन हमारी रिस्पेक्ट कहाँ तक करेगा? फर्स्ट एरिया हमारे पास कौन सा है? सिंपल है बिल्कुल, ये एरिया है। और दूसरा ये 43 का एरिया से वैसे रिजेक्शन ले रही है। और अब बाय पे हमने कब बैठे, हमने ये देखना है। पहले हम ये सेल बना रहे हैं, तो हमें सेल कहाँ से मिलेगी? जैसे ही मार्केट यहाँ तक आए फौरन आपने सेल ले लेनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस स्ट्रक्चर से मूव कर जाए, बैक मूव। ये दो एरियाज हमारे पास हैं सेल के, और हमारा बाय का एरिया सबसे पहले तो ये होगा, लेकिन हो सकता है कि आज इसको ब्रेकआउट कर दे। मार्केट पर है, मार्केट क्या करती है। अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट कर देती है, ब्रेकडाउन, और वो भी आप देखेंगे सिर्फ H1 की कैंडल पर, और H1 की कैंडल पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोजिंग दे देती है, H4 की नहीं देखनी, H1 की। ये कैंडल यहाँ दे देती है तो इसका रिटेस्ट भी यही बनेगा। फिर ये इसका रिटेस्ट बनेगा और फिर मार्केट ने वैसे ही आना इधर। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मान लिया कि यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है, तो ये रिजेक्शन एरिया है। सिंपल है, आज कोई भी लंबी स्ट्रेटेजी नहीं बनने वाली, क्योंकि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 0.0 लेवल यही है। यहाँ से आप बाय करेंगे, यहाँ तक इसे होल्ड कर लेंगे। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करेगी तो आप यहाँ तक नहीं जा सकते। मतलब कि यहाँ तक भी एरिया है यही, यही 76-78, मतलब कि 33-80। जैसे इसको क्रॉस करे तो फिर आप 3400 का टारगेट बना सकते हैं अपना। ठीक है जी। इसके साथ साथ आज हम जाते हैं जी अब फंडामेंटल। अगर कोई न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट तो इससे परहेज़ करेंगे, दूर रहेंगे उस टाइम तक।
और फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर ओपन कर लेते हैं। कैलेंडर के हिसाब से डेट देखते हैं, आज 14 अगस्त है और ये 11, 12, 13 और ये 14। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यूएसडी से रिलेटेड 5:30 पर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। कोर पीपीआई की है, पीपीआई भी है और यूएसडी से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ये अच्छी खासी हाई इम्पैक्ट्स हैं, इनको ज़रा बेहतर यही होगा कि इनसे दूर रहें, क्योंकि इन्होंने पहले ही डाटा दे दिया है। अनएम्प्लॉयमेंट का क्लेम का रेट डाटा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आने वाला है। 225 के है, मीन्स के ये बाद में बताएंगे कि ये कितना मूव कर सकती है। अच्छा, फिर जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पर। ट्रेडिंग व्यू पर हम H4 का सिनेरियो देख लेते हैं एक दफ़ा, उस पर भी गौर कर लेते हैं कि वहाँ क्या सिनेरियो बना हुआ है। ये इंडिकेटर्स मैं पहले से रिमूव कर देता हूँ, लेवल जो बनाने थे मैंने बना दिए हैं। हाँ जी, तो इसने भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ से रिजेक्शन, बात फिर भी वहीं पर आएगी कि आपने ये स्ट्रक्चर है, रिजेक्शन यहाँ से मिल सकती है। ये जैसे इसको यहाँ क्लोज करे, वही 32 का एरिया बन रहा है, यहाँ तक 25 तक आए, 26 तक आए, तो इसी के रिटेस्ट पर ही आपने बैठना है। यहाँ से ये बैठना है और ये इधर आ जाना है। इसका टारगेट जो है वो आपको बता देता हूँ, फाइनल टारगेट ये दूर रहेगा। ये आर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक भी है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। ये है जी, इसका ग्रीन कलर कर देते हैं। आपकी यहाँ से भी बाय अच्छी मिल सकती है आपको। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।